हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑडियो मर्ज करी है। देखो दोस्तों, आरबीएल बैंक वाले किस तरह कस्टमर के साथ उसको ठगने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस ऑडियो में आपको पूरा पता चलेगा। ये कस्टमर के सामने जब एनपीए होने वाला होता है केस, तब उसको ऐसा ऑफ़र देते हैं कि आप सर, आपके लिए हमारे पास ऑफ़र है, आप कार्ड का रोटेशन करवा लो, आपको टाइम मिल जाएगा। होता क्या है दोस्तों, जब आप अपने कार्ड को रोटेशन करवाते हो तो ये लोग ना आपके कार्ड में पूरी पेमेंट डाल देते हैं और फिर उस पेमेंट को अपनी मशीन से स्वाइप करके निकाल भी लेते हैं। तो दोस्तों इनका क्या होता है ना, इनका नंबर मीट हो जाते हैं, इनका टारगेट एजेंसी वालों का पूरा हो जाता है, या बैंक वाले जो भी लोग ये करते हैं उनका अपना खुद का तो टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन जो कस्टमर इस मल्टीपल डेप्ट होने की वजह से सेटलमेंट करवाना चाह रहा होता है, उसको दोस्तों वो फिर जीरो बकेट से चालू हो जाता है। क्योंकि अगर ये एनपीए की स्टेज में आपके कार्ड में फंडिंग करेंगे तो जब ये क्या करते हैं, ये पूरा पैसा डाल देंगे और फिर उसको निकाल लेंगे, फिर से कार्ड को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि वो सपोज आपके 90 दिन हो चुके थे, 80 दिन हो चुके थे, वो फिर से जीरो में आ जाएगा। 45 दिन बैंक आपको टाइम देता है, 40 से 45 दिन, और फिर 90 दिन, यानी कि आपको 130 दिन के अराउंड फिर डीपीडी आपकी पीछे चली जाएगी। तो दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो कभी भी भूल के कार्ड को इनके चक्कर में आकर के रोटेशन मत कराओ, क्योंकि जब ये फिर उस स्टेज पर आ जाएगा फिर ये आप लोगों को डंडा करेंगे कि भाई पिछली बार भी करा था, इस बार भी कराओ, क्योंकि फिर ये अपना अधिकार मानने लगेंगे इन चीज़ों को। कस्टमर ने अगर इन अपनी मजबूरी में आकर के इनसे कार्ड रोटेशन करवा लिया तो फिर उस चीज़ को ये बार बार करेंगे। दोस्तों तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। यस। हेलो, मंजीत दास से बात हो रही है। हाँ हो रही है, बोलो। सर, मैं दीपक बोल रहा था आरबीएल बैंक ब्याज से। सर एक्चुअली आपको ना पेमेंट नहीं है, वो क्या दिक्कत है मुझे बताएंगे सर? मेरे को हेल्प करूँगा कोशिश करूँगा। मेरा मेडिकल इशू था और जो उसकी वजह से जो मैं लुकआउट कर रहा हूँ ना, सेटलमेंट के लिए कर रहा हूँ, मल्टीपल डेप्ट हो गया अराउंड 40 लाख से ऊपर। ओ, तो एक्चुअली कि अभी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्या? हाँ अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी अरेंज में लगा हुआ हूँ। अगर कोई सेटलमेंट का ऑफर है तो बताइए, अगर अरेंजेबल होगा तो देखेंगे। देखिए सर, देखिए सर मैं अभी सेटलमेंट करूँगा तो आपको 60 लाख से पूरी 50,000 पे आ जाएगा। 1,21,000 के ऊपर में 1,21,806 रुपीज टोटल आपका। ठीक है, तो मैं इसको सेटलमेंट करूंगा ओनली 50,000 में। कितना टू पॉज क्या ठीक, है इसका? आपका 1,21,806 रुपीज। 1 लाख 21,806 आगे। रुपीज। अच्छा। ओके, हम्म। तो मैं इसको सेटलमेंट करूंगा 50% भी कम प्राइस में 45 के परसेंट रुपीज बीच पे रख रहे हैं आपका। मैं आपको सेटलमेंट करूंगा 50,000 को। अच्छा, डीपीडी क्या है ओके, इसकी? ये आएगा 42% पे आपका आ मैं कह जाएगा। रहा हूँ डीपीडी क्या है इसकी? डीपीडी हम्म। मतलब इसका इज इट आपका हो रहा है। एनपीए और नॉट? ना, ये एक्चुअली आपका एनपीए हो जाने वाला, मतलब मेरे पास ये बकेट 3 है। ठीक है, मतलब 90 डेज में केस छोड़ दूंगा तो ये 90 डेज ओवर हो जाएगा, मतलब एनपीए हो जाएगा। मेरे ये बकेट 3 है, मेरे मेरे ऊपर एनपीए हो जाएगा आपका। अभी भी टाइम है आपके पास 10 दिन। अच्छा। 10 दिन नहीं सर, 6 दिन 7 दिन बाद आया सर। 30 तारीख के एनपीए हो जाएगा, प्रॉपरली एनपीए हो जाएगा। ये बकेट 3 है मंजीत सर। हाँ। मैं आपको एक बकेट 3 है, उसके बाद ही एनपीए हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीए हो जाएगा तब से आप ज्यादा भी इंटरेस्ट लगेगा आपका। अब अभी 1,21,000 है, तो आपका उसी टाइम पे 1,30,000 हो जाएगा, आसपास कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से घुमा फिरा के आपको यही अमाउंट भी 50,000 के आसपास ही आपको सेटलमेंट मिलेगा।
मैं आपको दो चीज देके हेल्प कर सकता हूँ। नंबर वन, मैं आपका सेटलमेंट कर सकता हूँ 6,000 पे, और नंबर टू, आपका देखिए सर, आपका अभी करबल है 1,21,000 और आपका कार्ड लिमिट है 1,02,000। मतलब सर आपका डिफरेंस आ रहा है टोटल 20,000 पे, 19,806 रुपये, मतलब मान के चलिए ना 20,000 डिफरेंस आ रहा है। ये 20,000 जो ओवर ड्यूज आपके कार्ड में है, ठीक है, एक्चुअली वो मैं रिमूव कर सकता हूँ। मतलब मैं आपको आपके लिए फंडिंग करवा के इसको रिमूव कर सकता हूँ। आपका कार्ड को 1,02,000 पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है, और इसको 1,02,000 का आपका ईएमआई मिल जाएगा इजीली। ओके, ये दो ऑफर आपके पास है। आप ये ऑफर मतलब आपका हो जाए 1,02,000 से आ जाएगा तो आप 24 महीने के लिए, हाईएस्ट 24 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए आप ईएमआई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका सिविल भी नहीं मतलब सिविल भी लॉस नहीं होगा। और आप मतलब ये ओवर ड्यूज, इतना ओवर ड्यूज जो है 20,000, वो एक्चुअली आपको देना नहीं पड़ेगा। मतलब आप तो ये मैं कहना चाहते हो कि आप इसको रोटेशन करवाओगे कार्ड को, ये रोटेशन करवा के और मैंने एक्चुअली इसमें पूरा रिवर्सल, फंडिंग दिखाना होगा 1 लाख, जो 1 लाख। जो हाँ, चार्जेज हैं उसको रिवर्सल करवाओगे, यही? ये सेम सर, सेम, यस सर। 1 लाख देखिए सर, टोटल है 1,21,000 है आपका, और अभी आपका कार्ड ले 1,02,000 पे, मतलब टोटल 20,000 लॉस है, रोटेशन चार्जेस है, टोटल अब मुझे लॉस होगा 22,000 तक लॉस होगा। और रिवर्सल अमाउंट आएगा आपका 4 to 5%, मतलब मान के चलिए 6-7 हज़ार तक रिवर्सल अमाउंट आएगा। फिर भी मेरा लॉस रहेगा करीब करीब 12-13 हज़ार के ऊपर तो लॉस ही रह जाएगा अब मेरा, ठीक है। 12-14 हज़ार पर लॉस ही रह जाएगा मेरा। मैं ये दो चीज आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए सर, सेटलमेंट आप कर सकते हैं 1 लाख के ऊपर सेटलमेंट, आपको 1,21,000 पर सेटलमेंट मिल जाएगा आपका एकदम, मिल जाएगा आपका 50,000 पे मैं कर सकता हूँ। बट सेटलमेंट करने से सिविल लॉस हो जाता है। मैं आपको रोटेशन करवा दे रहा हूँ, वो आपका तो कुछ वैसे भी आपको मेरा कुछ लेना पे। मेरा वैसे भी लॉस ही होगा वो तो, क्योंकि सिविल तो मैं वैसे भी बचा नहीं पाऊंगा। हाँ देखिए सर, मैं अब एक चीज आपको बोल रहा हूँ सर, आप पहले इसको रोटेशन करवा लीजिए, उसके बाद आपका कार्ड लिमिट पे आ जाएगा, उसके बाद आप सेटलमेंट करेंगे ना तो ये 40,000 के नीचे आपको मैं सेटलमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। 40,000 देखिए सर, ये 21,000 है, 21,000 तो बहुत बड़ा लॉस होता है ना सर। बकेट सी से मैं लॉस ले सकता हूँ, बट सर उसके बाद आप मैंने मतलब 1,02,000 पे आ जाएगा कार्ड, उसके ऊपर सर आप करेंगे ना सर, तो मैं आपको 40,000 के नीचे सेटलमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। समझ गया मैं। और आप टाइम भी आपको मिल जाएगा। मतलब देखिए सर, मुझे अभी सेटलमेंट करना होगा तो मुझे अभी पैसे चाहिए, ठीक है, और इसके बाद एनपी हो जाएगा, आपका नाम पे लीगल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन अल्टीमेट मुझे करना है ना। तो सॉल्यूशन करूंगा तो मैं आपको सर आज के इस अमाउंट को पहले कम भी कर देना होगा, उसके बाद मैं सेटलमेंट कराऊंगा, ठीक है। नहीं तो आप अभी सेटलमेंट चाहते हैं तो अभी वो तो मुझे पैसा चाहिए होगा ना। मैं देखो हाईएस्ट अभी 30,000 को अभी तो मैं 3 बार जो में डिवर्स कर सकता हूँ। सेटलमेंट के लिए जो पे आउट कर सकता हूँ ना, वो 23,000 पे कर सकता हूँ, वन टाइम। 23,000 तो वन टाइम टोटल 23,000। बस इतना ही है मेरे पास, उससे ऊपर नहीं है, तो ये भी किसी सर से पकड़ना पड़ेगा। सर सर इट इज नॉट पॉसिबल सर, हाँ, नॉट पॉसिबल सर। आप एक बार देखिए सर, एक बार बात सोचिए, 1,21,000 पे आप बोल रहे हैं कि 21,000 देंगे 1 लाख छोड़ने के लिए, ये क्या हो सकता है सर? अभी भी तो आप ये लॉस क्या हो बुक सकता है में सर? मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, तो वो उधर एडजस्ट करवा के करवा देखिए दो। सर, नहीं देखिए सर मैं आपका ओवर ड्यूज क्लियर करवा रहा हूँ, जो ओवर ड्यूज है 20,000 नहीं, वो मैं क्लियर करवा जो रहा हूँ। आप फंडिंग करवा रहे हैं ना, वो सेटलमेंट में करवा दो। हाँ, दैट इज द गुड फॉर मी एज वेल नहीं एज फॉर नहीं सर, यू। वो सर देखिए सर, फंडिंग अलग होता है, सेटलमेंट अलग होता है। सेटलमेंट जब होगा ना सर, आपके पास कंसर्न जाएगा, आपके पास लेटर जाएगा, आपके नाम पे लेटर जाएगा, ठीक है, वो लेटर चला चाहिए गया, मेरे को। लेटर, हाँ एकदम सर, वो एनओसी देखिए सर, क्लोजिंग लेटर आपको नहीं दूंगा, सेटलमेंट लेटर नहीं दूंगा तो आपको सेटलमेंट नहीं होगा ना सर। नहीं होगा। सेटलमेंट लेटर, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। देखिए सर, आप ये जो 20,000 पे अटके हुए, इसको थोड़ा आपको बढ़ाना होगा। मैं आपको एटलीस्ट 35 में आपको कोशिश करूंगा, लास्ट टू लास्ट 35 में कोशिश करूंगा इसको देने के लिए, 35,000 से नहीं, 1 इतना लाख के ऊपर इतना 35। इतना मेरे पास ना 23,000 का फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर सर आपका ओवर उतने ड्यू में, है 20,000, मैं आप क्या बोल 1 रहा हूँ लाख का आपको, सुनो,
फिर देखो नहीं, मेरे को आप कोई एक बात मेरे मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे पास हाँ मल्टीपल ओके, अकाउंट्स हैं सेटल करवाने के लिए, मैं इसको होल्ड कर लूंगा, राइट ऑफ तक ले जाऊंगा। राइट अप तक ले जाइए, बट उसके उसी समय आपका इंटरेस्ट चार्ज भी बढ़ेगा ना सर। अरे जब ये भी प्रॉब्लम मुझे सेटल बताइए। होगा वो पॉज पर होगा, पॉज तो मेरा जो खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ ही है। अच्छा, आपका प्रिंसिपल क्या है? आपको मालूम है आपका प्रिंसिपल क्या है, बोलिए। बताया ना अभी आपने, 1,02,000 कितना बताया आपने? ये सर कार्ड लिमिट है। कार्ड लिमिट आपको को ही प्रिंसिपल, पॉज बोलते हैं ना, जो उसके ऊपर जाएगा वो तो फिर कर्बल अमाउंट और इंटरेस्ट पेनल्टी ये सारी चीज हो गई, उस नहीं नहीं आउटस्टैंडिंग हो नहीं जाएगा। नहीं सर, नहीं सर। हम्म। कार्ड लिमिट अलग होता है, कर्वल देखो अलग होता अभी है, मेरे को थोड़ा और कहीं जाना है, प्रिंसिपल अलग होता है। तो अभी यस या नो आप बताइए। 23,000 हम पे आउट कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर हेल्प मी देन आई गो फॉर सेटलमेंट, अदरवाइज आई सर विल ठीक, टेक अच्छा सर, 3 ओके मंथ। ओके, देखो अच्छा सर, ओके रोटेशन ठीक है। और ये सब चीजें ना मेरी समझ में नहीं आती, और मैं इन सब चीजों में ना समझ पढ़ना भी नहीं चाहता। मेरे को सोल्यूशन चाहिए, और वो मेरे को मिलेगा सेटलमेंट के सर थ्रू। सोल्यूशन, सुनिए सुनिए सुनिए, सोल्यूशन मैं आपको करूंगा। पहले आपको ये जो, अच्छा ठीक है सर, एक बात पे आता है, मैं आपको वो करवा सकता हूँ, ठीक है, बट इतना कम में थोड़ा और आपको थोड़ा नहीं और नहीं, आपको उठना होगा। थोड़ा नहीं है मेरे पास 23। अगर मैं एक चीज बोलूं, मैं आपको ये तो नहीं बोला ना मेरे पास 15,000 ही है, 15,000 ही है, 20,000 ही है। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बताया जो मेरे पास है, 23,000। सर आप उसमें होने से तो नहीं होगा ना सर। आप देखो, आपके पास 10,000 पड़ा मैंने रहेगा, 10,000 अपना से आपका सेटलमेंट नहीं आपको, सकता हो क्या सर? सुनो पहले मेरी बात सुनो, आपका नाम आप क्या है? बोलिए सर। आपका शुभ विकास नाम? है मेरा नाम। विकास। विकास जी देखो, मेरे पास जो फंड है मैंने अपनी सिचुएशन बता दी, ठीक है, और मेरे पास सर सिचुएशन सर, मल्टीपल मल्टीपल सर अकाउंट्स है मल्टीपल सेटल लोन यूज करने किए के। हैं सर, हाँ मल्टीपल तो बिल्कुल पेमेंट आपको बिल्कुल करना होगा ना सर। बिल्कुल। 1 लाख के ऊपर आप 20,000 पेमेंट करेंगे, ऐसा बोलने तो बीस नहीं हजार होगा नहीं, ना बीस सर। हजार 1 लाख, नहीं, 20,000 नहीं, 23,000 जो आप फंडिंग की बात कर रहे हो, उसको इधर एडजस्ट करवा दो। सर ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होता है ना सर। अरे कोशिश आपका करो, ओवर ड्यू सर। होगा, सब कुछ होगा, आप कोशिश तो सर करके कोशिश देखिए। क्यों करूं मैं? कुछ आपका आप इतना बड़ा अमाउंट यूज किए हैं, आपको देना है, मैं कोशिश हाँ नहीं कर बिल्कुल, सकता। मैं, लाइबिलिटी हमारी है, मेरे हम पास ही सर, हम ही दे मेरे पाएंगे। पास अथॉरिटीज है, ओवर ड्यूज जितना है मेरे पास मतलब क्या है, मेरे पास मैं पावर है, जो ओवर ड्यूज है वो मैं रिमूव कर सकता हूँ। हम्म। बट मैं जब सेटलमेंट करूंगा ना, तो सेटलमेंट अमाउंट को आप जितना भी आएगा उसको आपको पेमेंट करना है, वो मुझे नहीं है सर। बिल्कुल। सेटलमेंट अलग चीज है, फ्लोटेशन अलग चीज है सर। हाँ, बोथ बात को आर। आप समझिए। सेटलमेंट में एजेंसी का टारगेट मीट होगा, उनको पे आउट होगा। और ये देखिए सर, सेटलमेंट में क्या होगा कि केस ही क्लोज हो जाएगा। हाँ एकदम। हाँ, और फिर वो मेरे सेटलमेंट को से केस मेरे को क्लोज वही होगा। वही चाहिए, मेरे को केस ही क्लोज करवाना हाँ है, तो मुझे वो कोई सर, फंडिंग और ये सब चीजों में रोटेशन कार्ड घुमाना, वो सब मुझे नहीं चाहिए। एकदम सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी हाल में कि आपको हाँ, आप रोटेशन फोर्स करवाना नहीं है कर नहीं। रहे हो, आप एक गाइडेंस दे रहे हो, सर बहुत देखिए, अच्छी गाइडेंस दे रहे हो। मैं आपके तो सर मैं आपको ऑफर दिया कि सर मेरे पास बिल्कुल 2 बिल्कुल। ऑफर है, हम्म। ठीक है। एक रोटेशन का ऑफर है, एक बिल्कुल सेटलमेंट का ऑफर है। बिल्कुल विकास सेटलमेंट जी। में आपका 1,21,000 जो आपको देखिए सर, ये जो 1,21,000 हो, ये आपका नेग्लिजेंसी पे हुआ कि ये सर नो, कि नहीं, मेरा नेग्लिजेंसी हमारी पे हुआ? हमारी पर ही हुआ। आपका दैट इज नेग्लिजेंसी हुआ प्योरली तो आवर फॉल्ट। ये सुनिए, ये भाई 1,21,000 आपको भरना होगा ना। एक बिल्कुल लाख भरेंगे। इक्कीस हजार पे भरना होगा। बिल्कुल, तो अभी अगर मेरी देखिए 1 लाख, अपकमिंग 2-3 महीने में हालत अच्छी रही तो मैं इसको 4 क्लोज करवा दूंगा। नहीं हुआ तो फिर आई विल गो फॉर सेटलमेंट। हाँ वो तो मेरे ऊपर है ठीक ना, है। चूज मैं 4 क्लोज करवाऊं या सेटलमेंट कराऊं। बट मैं ये सब जो देखिए सर, रोटेशन देखिए और ये सर, घूमने वाला सिस्टम है ना, इसको मैं प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इन चीजों से ना बाहर निकलना है। सर आप बाहर निकल सर, मैं आपको फोर्स में किसी भी हाल में किसी की चीज फोर्स पे पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। देखिए सर, हाँ बिल्कुल। मेरे पास केस आया, देखिए सर मेरे पास केस आया है, ठीक है, मैं आपका केस देख रहा हूँ। ठीक मेरे है। ऊपर भी प्रेशर है कि हाँ। मंजीत जी के पास आइदर मिनिमम अमाउंट उठाओ, आइदर इसको रोटेशन करवाओ, आइदर इसको सेटलमेंट करके केस को क्लोज करवाओ, तीनों परफेक्ट ऑप्शन है, परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। परफेक्ट। तो आपका हाउस नंबर 96 में जो है, आप वहाँ पे मुझे आप बात करके नहीं समझे तो आप मुझे आपके साथ फेस टू फेस बात करना होगी। सर आना आप क्या चाहते हैं आना, सोल्यूशन? आप क्या कहते हैं, या तो मेरे ऑफिस में विजिट करो। अच्छा मैं सुनिए, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, प्रोसेस बोल रहा हूँ कि मुझे इस तीनों से मुझे मीट मीट कर लो, सोल्यूशन आप चाहिए। मीट कर लो। मैं और मेरा मिलके भी वही स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं जिस जिस
से ऊपर मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, उसको मैं वहां पर भी वही स्टेटमेंट रखूंगा, अभी ऑन कॉल भी वही। कैपेबल का बात नहीं है ना सर। आप बोलेंगे कि 10,000 में सेटलमेंट करो, 10,000 में तो नहीं होगा ना सर। नहीं होगा, बिल्कुल इट नहीं इज होगा। नॉट पॉसिबल परफेक्ट सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आप किसी से उधार लिए, बोले कि 1,21,000 हुआ है आपका उधार, ये 20,000 पे इसको क्लोज करवा दीजिए, 1 लाख छोड़ दिए, आपको कोई मानेगा सर? आप हम्म। किसी से उधार लीजिए, देखो, बोलिए ना। उधार मान के चलिए मैं, एक ना उधार ना एक सर, अलग चीज हो गई, सेम चीज और है। यहाँ एक एक बिजनेस पर्पज से आप काम कर रहे हो, वो दोनों चीज अलग हैं। और ना वो सिर्फ देखिए सर, मेरे end से तो सेम लग मेरे रहा जो है मुझे। राइट्स है ना, मेरे, मेरे सुनो, पहले मेरी बात सुनो, जो मेरे राइट्स है ना, एज पर लॉ हम्म, और एज पर इंडियन गवर्नमेंट, वो मेरे को कहता है कि अगर आप हम्म, लाइबिलिटी ज्यादा हो चुकी है किसी कारण वजह से, मेडिकल इशू की वजह से या समथिंग, और किसी रीजन से, तो यू कैन चूज सेटलमेंट। आपको सिविल यस, डेथ हो सेटलमेंट, जाएगा यस, आपका, एकदम ठीक है, डेथ हो जाएगा आपका, लेकिन आप ले सकते हो। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है ठीक है। लाइफ को सरवाइव तो करना। एकदम सेटलमेंट आपको ठीक मैं है, प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट बिल्कुल। आप बोलेंगे कि 10,000 पे सेटलमेंट कर दो, ये तो नहीं मैंने होगा ना दस सर। हजार नहीं बोला, आप शायद एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। मैंने 10,000 की तो सर बात वो करी नहीं है। सर वो सेम ही हो रहा है, मेरे नहीं हो एंड रहा। से सेम ही हो रहा है। 1,21,000 पे 23,000 आप बोल रहे हैं, तो हाँ, 23,000 पे नहीं मिलेगा ना। एक बिल्कुल। लाख इक्कीस हजार पे आप 23,000 बोल रहे हैं, हम देखो तो 20% 23,000 पे नहीं आएगा। की 20% की डिमांड कर रहे हैं। देखो 20% कितना होता है। सर 20% पे आरबीएल सेटलमेंट नहीं देता है। आप किसी भी, मतलब इंडिया में किसी भी ब्रांच में जाके बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आरबीएल चलिए, मैं सेटलमेंट 20% पे देता ज्यादा है कि। ज्यादा बहसबाजी नहीं करूंगा। फिर आपसे बात करके अच्छा लगा। थोड़ा मुझे एक दो मीटिंग में जाना है, ठीक है। अगर सर कुछ आपको होगा, तो सॉल्यूशन देना होगा ना। हाँ, 23,000 में सॉल्यूशन अगर आपको तो होगा तो ढूंढना होगा एक बार शाम को मेरे सर। को कॉल करना, 5 बजे के 23,000 बाद में, पे ठीक है। नहीं आएगा। अभी के लिए सॉरी, और शाम को 5 बजे के बाद एक बार कॉल जरूर कर लेना, ठीक है, अगर कुछ ऐसी 23,000 पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो। आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो। वीरेंद्र बात कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहा हूँ। ये स्मार्ट कॉइन की लोन क्यों नहीं पे हो रही है सर, क्या दिक्कत आ रही है? कितना लोन है? आपका 12,572 रुपए का। कब लिया था? आपने लिया तो 28,000 था, कुछ पेमेंट आपने कर रखी है, और टोटल आउटस्टैंडिंग जो अभी है वो 12,572 रुपये बकाया है। पूरा नाम बताना मेरा। हाँ जी, पूरा नाम बताना मेरा। वीरेंद्र बिष्ट। हम्म। तो आप इसकी सर पेमेंट करा दो। आप क्या यहाँ लग रहा है फ्रॉड की बातें चल रही हैं सर? आपको मैं क्यों करूँगा ऐसे कॉल? नहीं, कंफर्म करना तो जरूरी रहता है ना, आजकल चला हुआ इतना। हाँ जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए आप कंफर्म, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए, आपको इस पे एक तो पेनल्टी वेवर का ऑफर मिल रहा है, और सेटलमेंट की दूसरी ऑफर मिल रही है सर। सेटलमेंट का बताओ। तो सेटलमेंट आपको बता देता हूँ सर, इस पे आपको मिल जाएगा 40%। है? आपका अमाउंट 40% डिस्काउंट मिल जाएगा सर इस पे। और आपका मैं अमाउंट 1 मिनट चेक करके बता देता हूँ। एक मिनट तक कॉल पे रुकिए आप। ये सर 7,641 में सेटलमेंट होगी। कितने में? 7,641 में सेटलमेंट अमाउंट। भाई 3,000 तक दे सकते हैं, देख लो। हाँ, 3,000 तक दे सकते हैं। 3,000 कहाँ से करा दूँ? आप ही बताओ, 3,000 कैसे होगा सर? 12,000 आपका अमाउंट है, 40% इसमें लास्ट डिस्काउंट मिलता है, तो उतनी ही करके ही तो दूंगा ना। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल से सर नहीं होता इसमें, स्मार्ट कॉइन में कभी आप पता कर लेना, प्रिंसिपल पे नहीं होता है। प्रिंसिपल आपका है वैसे 9,798 रुपये। अच्छा। ये जब भी होती है टोटल आउटस्टैंडिंग पे, स्मार्ट कॉइन के अंदर बस ऐसा है, बाकी में होती है। चलो, तो इसे करा दीजिए अभी, ऑफर अभी डिस्काउंट का ऑफर है, फिर बाद में ये भी नहीं मिलेगा नहीं, आपको। 40% तो नहीं करवा पाएंगे यार। उतना ही हो पाएगा सर, मैं आपको फाइनल ही डिसाइड करके बता रहा हूँ, और आप ये समझे। स्मार्ट कॉइन में अगर आप ही बताओ 3,000 में होता तो मेरा क्या जाता? सिविल आपकी डिफेक्ट होगी, हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं होता है।
आप पेमेंट करते हैं और मैं डिस्काउंट करके क्लोज करा लेता, पर हो ही नहीं रहा है ना। रीजन यही है। अगर होता, देखिए 40% हो रहा है, मैं डायरेक्ट आपको 40% बताया। अगर ये 3,000 में होती ना, 75% तक भी होती ना, तो मैं वो भी करा देता, पर ऐसा होता नहीं है स्मार्ट कॉइन में। चलिए, तो आप इसे सर करा दीजिए, कंफर्म बताइए मेरे को, तो मैं सेटलमेंट अरेंज करा दूं आपके। अभी तो पैसे नहीं है, जैसे पैसे आएंगे बता दूंगा तुम्हें। सर आप पता नहीं कितने इतने दिनों से आप कंफर्म कर ही नहीं रहे ना। जब आपसे बात होती है आप यही से बोलते हैं। तो पैसा भी तो ऐसे चाहिए, कैसे होना चलेगा? चाहिए ना, समझ चाहिए तो ना। अब आपको डिस्काउंट दिला रहा हूँ, फिर आपको नहीं हो रहा है, तो बाद में डिस्काउंट अगर पे ये डिस्काउंट थोड़ी है ये तो, उससे अच्छा तो तो ये पूरा ही पे कर सेटलमेंट ही है, तो देंगे। मान लो ना। तो आप जो भी है तो सर वो मेरे को कंफर्म बताइए, पेमेंट आज करवाइए इसकी, ताकि आपका ये जो है ना डेट वाला ये सिस्टम ना हो, खत्म हो जाए, अब क्लोज हो जाए और रेनो से मिले आपको। आने दो पैसा कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक आएगा सर? ऐसे बातें तो बहुत दिनों से चली रही हैं आपसे, पेमेंट तो हो नहीं रही है। पेमेंट नहीं हो रही है ना, पैसा नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं हो रही है। तो आप एक काम करिए, तो अब इसकी एक EMI करवा दो आप। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, सेटलमेंट करवा लिए मैंने कि बैंकों के। आप पे है ही नहीं कुछ। करवाएंगे ऐसे इसे कैसे चलेगा अगले सर? बताइए, महीने। इतने अगले महीने कॉल करना, ठीक है, अगले महीने देखते हैं कुछ इसका। तो देखा दोस्तों कैसे ये रोटेशन के लिए आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में परेशान हो ना, और सपोज आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हो और आपके ऊपर जो देनदारी है 2.5-3 लाख 2 लाख, मैं तो कह रहा हूँ 50,000 कमाते हो, 50,000 भी अगर आपके ऊपर पर मंथ की देनदारी हो गई ना, तो अपने घर के खर्चे और ये सारी चीज़ें कैसे चलाओगे। तो आपके लिए रोटेशन सोल्यूशन नहीं है, आपके लिए सोल्यूशन है डेप्ट सेटलमेंट। और दूसरी चीज़ है कि एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, एक कार्ड का बिल के लिए दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। ये सोल्यूशन नहीं है आपके लिए। आपने सुना होगा, देखो इन लोगों का खुद का प्रॉफिट होता है। अगर दूसरा, आपको मिनिमम पेमेंट तो भूल के भी नहीं करनी। मिनिमम क्या होता है, इंटरेस्ट पेनल्टी में काट लेगा वो टोटल आउटस्टैंडिंग से, तो उससे भी आप कभी भी कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों को यही गाइड करता हूँ कि कार्ड रोटेशन और मिनिमम पेमेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास हाँ पैसा है बैंक NBFC का, तो लौटा दो और इस मतलब परेशानी को अपने आप से दूर भगा दो, ठीक है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो करना क्या है, हमारी पेड सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा नज़र आ रहा होगा, हमसे संपर्क करना है। हम आपके केस पर स्टडी करके आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या होगा और आपका कितने कम से कम में सेटलमेंट हो पाएगा। दोस्तों, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी, बैंक की जो मिनिमम ग्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो भूल के भी रोटेशन नहीं करना, अपने अधिकारों को समझो। फिर मिलते हैं नई किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, अपना ढेर सारा